हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड नाम के जो ऑथर हैं। आइए स्टूडेंट, इसकी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अनिल। ये 25 ईयर ओल्ड है। ये क्या कर रहा है, रेसलिंग का मैच देख रहा है, रेसलिंग देख रहा है। उसी दौरान क्या होता है, एक व्यक्ति इसके पास आता है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो वह इससे आगे मिलता है जिसके बारे में पूरी स्टोरी है, द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। ये चोर नहीं है, ये तो अपना एक रेसलिंग देख रहा है, रेसलिंग मैच देख रहा है, पहलवान जिसमें लड़ते हैं उसको देख रहा है। तभी एक लड़का आता है जो कि 15 साल का है। ये 15 साल का लड़का यही चोर है और ये अपनी निगाह चारों तरफ घुमा रहा है, देख रहा है कि ऐसा कौन है जिसको वह अपना टारगेट बना सकता है। तभी उसकी नज़र अनिल पर जाती है जो 25 साल का लड़का है, थिन एंड टॉल है, रेसलिंग का मैच देख रहा है। तभी ये जो 15 साल का लड़का है इसके पास आता है, कहता है कि हेलो, और कहता है हेलो कि हाँ, देखने में आप मुझे पहलवान लग रहे हैं। तो ये जो अनिल है ये इसको वापस कहता है कि हाँ, देखने में तो तुम भी मुझे पहलवान लग रहे हो। तो फिर वो बातचीत करने लगता है। जब उसने उसको तारीफ़ की कि हाँ तुम भी पहलवान लग रहे हो, तो कहता है कि हाँ, थोड़ी बहुत ही मैं कुश्ती कर लेता हूँ। फिर अनिल ही से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने नाम बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है, जो कि इसने झूठ बोला। ये हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता था पुलिस से, और इससे पहले जो नौकरी देते थे लोग उनसे बचने के लिए ये सब करता है। हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता है ताकि ये पुलिस से बच सके, और जो लोग इसको नौकरी देते हैं, जिनको ये लूटता खसोटता है, उनसे बच सके। यही है वो चोर जिसके बारे में द थीफ स्टोरी चैप्टर है। तो वो कहता है ठीक है, वो वहाँ से चलने लगता है। वो पीछे पीछे चलता है, कहता है कि हेलो अगेन, दोबारा से सुनो। वो फिर बताता है कि मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे देने के लिए, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई सैलरी नहीं है। फिर वो कहता है चलो मैं फिर भी कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। वो कहता है कि क्या तुम खाना पकाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू कुक द फूड। वो झूठ बोल देता है कि हाँ, मुझसे खाना पकाना आता है। कहता है ठीक है, फिर जो तुम खाना पकाओगे मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, तुम साथ में रह सकते हो। फिर वो क्या करता है, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर अनिल का कमरा है, वहाँ पर उसको ले जाता है, उसको दिखाता है, उसको बताता है कि वह बालकनी में सो सकता है आराम से। और फिर उसको खाना पकाने के लिए कहता है। वह खाना पकाता है। खाना बहुत अच्छा नहीं बनता है। वह अनिल, क्योंकि उसने झूठ बोला था, उसको खाना बनाना नहीं आता था हरी सिंह से। तो वह जब अनिल को वह खाना परोसता है, वह उसको सर्व करता है, वह उसको खाता है, उसका बड़ा भद्दा टेस्ट था। तो वो क्या करता है, वह उस खाने को किसको दे देता है, स्ट्रे डॉग्स को दे देता है। एमसीक्यूज में बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। डॉग्स तो याद रहता है, लेकिन साथ में जो वर्ड है स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते, तो ये याद रखना है आपको। छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें याद रखनी है। मैं कोशिश करूँगा कि हर छोटी चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड करूँ। फिर क्या होता है, अब वह उसको कहता है चलो कोई बात नहीं। हालांकि उसको हंसी आ रही है अनिल को, वह भी मतलब देख रहा है, मतलब देखो क्या हुआ है। तो वह इसका जो है ना पीठ थपथपा कर कहता है कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ना खाना पकाना सिखाऊंगा। वो उसको नाम लिखना सिखाता है। अनिल ने हरी सिंह को सिखाया नाम लिखना, कि तुम अपना नाम ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वो चोर था। फिर वो कहता है कि मैं ना तुम्हें पूरे सेंटेंस लिखने सिखाऊंगा, डिजिट्स को जोड़ना सिखाऊंगा और खाना पकाना सिखाऊंगा। तो वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बार्गेनिंग है, बड़ा अच्छा है, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, अब डेली का उसका रूटीन क्या होता है। उसका डेली का रूटीन यही है कि अर्ली मॉर्निंग उसको उठना है, चाय तैयार करनी है, अनिल को जगाकर उसको चाय देनी है। उसके बाद वह मार्केट चला जाता है, सामान लेने के लिए चला जाता है। सामान लेने जाता है, डेली वह 1 रुपये का प्रॉफिट ले लेता है। डेली कितने रुपए की हेरा फेरी करता है, ₹1 प्रॉफिट वह डेली बचा लेता है। और इस बात का अनिल को पता है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहता है। अब बात आती है अनिल की अर्निंग की। अनिल की अर्निंग के बारे में कुछ भी सर्टेन नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात है कि वह शायद मैगजीन्स के लिए लिखता है, लेख लिखता है। एक हफ्ता वह उधार लेता है, एक हफ्ता वह उधार देता है। और जैसे ही उसके चेक आते हैं, वह चेक के लिए चिंतित रहता है, कब उसके पैसे आएंगे, कब उसकी सैलरी आएगी। और फिर जैसे उसका चेक आता है, उसके बाद वह जश्न मनाने के लिए चला जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता है। स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली ये सब चल रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं। एक दिन वह आया, अनिल घर पर आया, उसने दिखाया बड़ा खुश है। वह खुश किस लिए है, वह खुश इसलिए है कि उसने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर ली है। तो
तो उसको वह पैसे दिखाकर उसको मैट्रेस के नीचे रख देता है, गद्दे के नीचे रख देता है और सो जाता है। अब रात को क्या हुआ है, रात को ये जो हरी सिंह है, रात को हरी सिंह सोच रहा है कि भाई चाबी तो अनिल ने मुझे दी हुई है, वह आराम से आ सकता है, जा सकता है किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वह सोचता है कि मतलब उसको ये जो चोरी का काम है, ये स्टीलिंग का क्या एक अंदर उसके अंदर एक टैलेंट था, वह तो अब लुप्त हो चुका है, काफ़ी प्रैक्टिस छूट चुकी है। तो सोचता है कि उन्हें चोरी कर ली जाए। अब उसके बारे में सोचता भी है कि किसको लूटना आसान है, किसको लूटना आसान नहीं है। वह सोचता है कि कंजूस आदमी जो है ना, जो ग्रीडी होते हैं, उनको लूटने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि इसमें बताया उसने, देखो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो कंजूस आदमी एक एक रुपये को जोड़ता है, रखता है, फिर गिनता है, रखता है, गिनता है, रखता है, फिर क्या होता है, कभी उसके पैसे अगर चोरी हो जाएं तो बहुत दुखी रहता है। और फिर चोर ना उसके चेहरे को देखकर, उसके एक्सप्रेशंस को देख के मज़ा लेता है कि देखो कितना उसको मज़ा आता है कि देखो लूटने के बाद कैसा लग रहा है, चोरी होने के बाद कैसा लग रहा है। तो वो यही कहता है कि कंजूस आदमी को लूटना बहुत आसान होता है, लेकिन एक जो लापरवाह व्यक्ति है उसको लूट पाना बड़ा कठिन काम है। उसको पता नहीं लगता कब मेरे को वो लूट गया है। ठीक है, अब वह सोच रहा है कि हाँ उसको ना चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 10:30 बजे वाली जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है, कि 10:30 बजे वाली जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है वह उसको आराम से मिल जाएगी और वह उसमें सवार होकर वहाँ से गायब हो जाएगा। तो तभी वह इसका डिसाइड कर लेता है कि वह अब पैसे चुराएगा। चुराने के लिए वह क्या करता है, आराम से रेंगता हुआ कमरे के अंदर आता है। वो पूरा कमरा मूनलाइट से जगमग हुआ था। तो वह देखता है कि उस मूनलाइट से जो अनिल का चेहरा है, बिल्कुल साफ चेहरा, वह चमक रहा है। अब इसमें बताया कि उसका तो चेहरा इतना साफ नहीं था, कि मतलब रेंगता हुआ वह पास आ गया है और वह देख रहा है और आराम से पैसे ढूंढ रहा है। मैट्रेस के नीचे उसने हाथ डाला और हाथ डालकर वह पैसों को खोज रहा है। जैसे ही पैसों की गड्डी उसके हाथ लगी, पैसे उसके हाथ लगे, तभी अनिल एक करवट लेता है। करवट लेने के बाद एक बार को सहम जाता है कि क्या हो गया है। तभी क्या होता है, तभी वह पैसे खींचता है, निकालता है और वहाँ से नीचे भागकर वह बाहर भाग जाता है और स्टेशन की ओर बढ़ने लगता है, दौड़ने लगता है। वो जो पैसे हैं वह क्या करता है, जो स्ट्रिंग कहते हैं नाड़ी को, स्ट्रिंग के अंदर पजामे का जो स्ट्रिंग था उसके अंदर उसको वेस्ट पर लगा लेता है, साइड में यहाँ पर उसको लगा लेता है पैसों को, और इस तरह से पैसे लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब मतलब वो बड़ा अच्छा फील कर रहा है भागते हुए। उसको लग रहा है कि अब वो ऑयल रिच अरब है, वो अपने आप को ऑयल रिच अरब मानता है। ऑयल रिच अरब का मतलब अरब देश में जो ऑयल बेचकर जो अमीर हुए वे व्यक्ति हैं उसको कहते हैं ऑयल रिच अरब। तो ऑयल रिच अरब मानता है कि अब तो वह ऑयल रिच अरब की तरह से लग्जरियस लाइफ जी सकता है कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। और ये सोचता हुआ दौड़ा जा रहा है। फिर ये पहुंच जाता है स्टेशन पे देखता है, मतलब ये सीधा दौड़ा जाता है और वह टिकट काउंटर पर भी नहीं रुकता, क्योंकि वह तो चोर है। उसको कौन सा कोई टिकट खरीद के कोई यात्रा थोड़ा ना करनी है। वो तो जो है ना खानदानी चोर है, शायद पुश्तैनी चोर है, जो इतना परफेक्ट है बेचारा, इतने अच्छे से इस पूरे श्रद्धा भाव से लगन से जो है इस कार्य में लगा हुआ है। तो ये जो है चोरी करके भागा वहाँ से, स्टेशन में टिकट काउंटर छोड़कर सीधा प्लेटफॉर्म पर आ गया है। जब वो प्लेटफॉर्म पे आया तो उसने देखा कि जो लखनऊ एक्सप्रेस है वह धीरे धीरे जाने लग रही है। वो चाहता तो कूद कर वह आराम से ट्रेन कैच कर सकता था, बट उसने ट्रेन को जाने दिया। ट्रेन को जाने देता है और फिर वह देखता है कि वह स्टेशन पर अकेला रह गया है। अब वह धीरे धीरे वापस आ रहा है, मार्केट प्लेस में आ गया है, बैठ गया है आराम से। अभी क्या हुआ है, इसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। और प्रॉब्लम्स क्या बढ़ गई हैं, इसकी प्रॉब्लम ये बढ़ गई है कि नवंबर का महीना है। नवंबर का मंथ है और रेन स्टार्ट हो जाती है। रेन में भी पर्टिकुलरली शॉवर स्टार्ट हो जाती हैं, बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। और इस हल्की सी शॉवर ने उसकी जो दिक्कत थी उसको और बढ़ा दिया, क्योंकि नवंबर में सर्दी होती है, सर्दी में हल्की हल्की शॉवर क्या करेगी, इंसान की परेशानी को बढ़ाएगी और ज़्यादा ठंड लगनी उसको स्टार्ट हो गई है। तभी वह मार्केट से होते हुए वापस लौटता है और क्लॉक टावर पर आ जाता है। क्लॉक टावर पर आकर वह शेल्टर में बैठ जाता है। वह परेशान है, अब मतलब सोच रहा है, मतलब वो उसके इससे पहले भी सोचता है कि मतलब उसको क्या करना चाहिए, क्या किसी होटल में जाना चाहिए कि नहीं। फिर फ्रेंड्स के बारे में सोचता है, कहता है कि फ्रेंडशिप से तो केवल जो प्रॉब्लम से बढ़ सकती है, फ़ायदे कुछ नहीं होंगे। फिर वो अच्छे इंसान के बारे में सोचता है, कौन उसकी हेल्प कर सकता है। तो वह देखता है कि अच्छा इंसान तो केवल उसके पास एक ही था, अनिल, उसको इसने लूट लिया है। अब वो शेल्टर में बैठा हुआ है, उसने देखा जो उसके पैसे हैं वो भी गीले हो चुके हैं। अब वह सोच रहा है
उसके बारे में मतलब विचार कर रहा है कि जो उसने किया है वो अच्छा नहीं किया है क्योंकि उसने बिल्कुल गलत किया है। अब वह सेंटेंस लिखना भी नहीं जान पाएगा, अब वह डिजिट्स को ऐड करना भी नहीं जान पाएगा। और फिर वह सोचता है कि एक व्यक्ति अगर पढ़ लिख ले तो उसको हर जगह सम्मान मिलता है और वह बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकता है आराम से। तो उसको इस चीज़ का गलती का एहसास होता है और फिर वह निर्णय लेता है कि वह वापस जाएगा, इन पैसों को जुगातू रख देगा। हालांकि ये बहुत कठिन कार्य होता है, इसमें बताया भी गया है कि कठिन कार्य है चोरी करने के बाद पैसों को वापस रख देना, लेकिन फिर भी वह वापस आता है। क्लॉक टावर में घड़ी ने भी आधी रात दिखा दी, मतलब 12 से अब वो लगभग टाइम हो चुका था, 12 बज चुके थे। तो फिर वह वापस लौट रहा है, घर की ओर वापस लौटता है और लौट कर उन पैसों को वापस रख देता है। जब वह पैसे वापस रख रहा था तो उसकी जो रिस्ट है, कलाई है, उस पर वह जो अनिल है उसके सांस की को फील कर सकता था आराम से। और फिर वह जाकर सो जाता है अपनी जगह पर। वह जब सुबह उठता है तो देखता है उससे पहले अनिल जाग चुका है। अनिल हाथ में चाय का कप लेके खड़ा है और वह उससे चाय ले लेता है। चाय जब वह लेता है तो उसकी जो फिंगर्स हैं उन दोनों फिंगर्स के बीच में एक 50 रुपये का नोट लगा हुआ है। वह उन 50 रुपये के नोट को अनिल से ले लेता है। अनिल से लेने के बाद क्या होता है कि वह देखता है कि वह नोट अभी भी गीला है और वह समझ जाता है कि वह पकड़ा गया है, उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। और अनिल कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता, कोई एक्सप्रेशन नहीं देता, बस ये कहता है कि ये मतलब मैंने जो कल पैसे कमाए थे, मेरी जो कल कमाई थी उसमें से मैंने ये तुम्हारे लिए है और अब से मैं तुम्हें रेगुलर सैलरी दूंगा। और फिर बिना किसी अदर रेस्पॉन्स के वह अपने कार्य लग जाता है, सेंटेंस सिखाने में उसको लग जाता है और उसको बोलता है कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। और इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये थी एक द थीफ स्टोरी। इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि अनिल एक साधारण सा व्यक्ति है। इसने उसको कुछ नहीं कहा, इसने उसको कुछ भी नहीं बोला, किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, लेकिन देखो उसके अंदर अच्छाई थी। वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसकी केवल वर्किंग स्टाइल से ही हरी सिंह ने क्या किया, पैसे चुरा भी ले लेकिन उनको वापस रख दिया। तो ये देखो एक पढ़े लिखे इंसान की, अच्छे इंसान का कितना प्रभाव होता है कि वह बिना कहीं भी बहुत कुछ इफेक्ट डाल सकता है दूसरे व्यक्तियों पे। देखिएगा उसने कैसे उसके डिसीजन को चेंज करा दिया। एक बुरे इंसान को, एक थीफ की जो बुराई थी उसको दूर किया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ आपने इसमें सीखा होगा और ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी एग्जाम टाइम में इसका फ़ायदा ले सकें। और यदि आपको कुछ परेशानी है तो हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट में भी हमें बताएं कि आपको क्या कुछ अच्छा लगा है इसमें और हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आनी चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी हैं, डेली आप पढ़ें, अच्छा टाइम दें, अपनी स्टडीज़ को टाइम दें, फालतू इधर उधर अपना समय व्यर्थ ना करें, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। बिल्कुल भी एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। एक खुशी के साथ पढ़ें आप, मतलब आपके मन में खुशी होनी चाहिए कि हाँ मतलब आप पढ़ रहे हैं, किसी तरह कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे होंगे, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपकी अच्छे परीक्षा फल की कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू सून।